हम सबने ये तो सुना है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा, अधर्म का नाश होगा। पर क्या कभी ये सोचा है कि उस महायुद्ध के ठीक बाद क्या होता है? कहानी असल में वहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। भगवान कल्कि जब सभी अधर्मियों का अंत कर देंगे, उसके बाद भी सतयुग तुरंत शुरू नहीं होगा। नहीं, उससे पहले इस धरती को एक ऐसी भयानक प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो सवाल ये उठता है कि जब सारे बुरे लोग खत्म हो गए तो फिर समस्या क्या बची? समस्या है अशुद्धता। पाप सिर्फ लोगों में नहीं, बल्कि प्रकृति के कण कण में समा चुका होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि महायुद्ध के बाद भी ये धरती पवित्र नहीं होगी। पाप का जहर, आप सोचिए, हवा में, पानी में, मिट्टी की रग रग में ऐसा घुल चुका होगा कि उसे किसी भी साधारण तरीके से साफ करना नामुमकिन होगा। और इसी गहरे जहर को मिटाने के लिए एक महाविनाशक शुद्धिकरण शुरू होगा। एक ऐसी प्रक्रिया जो धरती का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगी। तब आकाश में एक नहीं बल्कि 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 12 सूर्य। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। जब 12 सूर्यों की एक साथ मिली हुई आग, वो प्रचंड ताप इस धरती पर पड़ेगा। ये वो गर्मी होगी जो हर पाप को, हर अशुद्धता को जलाकर राख कर देगी। और इस भयानक गर्मी का असर विनाशकारी होगा। समुद्रों का पानी खौलने लगेगा, नदियां भाप बनकर हवा में गायब हो जाएंगी और खुद ये धरती किसी भट्टी में तपे हुए तांबे की तरह लाल दहकने लगेगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग का प्रलय होगा। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक सब कुछ, मतलब हर एक चीज, राख में ना बदल जाए। धरती पर जीवन का कोई निशान नहीं बचेगा। आखिर में बचेगी तो सिर्फ तपती हुई राख। लेकिन जब लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक उसी पल एक नया अध्याय शुरू होगा। भगवान विष्णु के आदेश पर आसमान में सांवर्तक नाम के प्रलयंकारी बादल घिराएंगे। ये सांवर्तक मेघ कोई मामूली बादल नहीं है। ये वो दिव्य बादल हैं जो ब्रह्मांडीय प्रलय लाते हैं। लेकिन इस बार उनका मकसद विनाश नहीं होगा, बल्कि उस जलती हुई धरती को शांत करना होगा, उसे एक नया जीवन देना होगा। और ये बादल 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 100 सालों तक बिना रुके मूसलाधार बारिश करेंगे। सोचिए, 100 साल की लगातार बारिश। और यहीं पर कुदरत का वो अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ 12 सूर्यों की आग से जलती धरती, तो दूसरी तरफ 100 साल तक होने वाली वो बारिश जो उस आग को शांत करेगी। विनाश और सृजन का एक दिव्य खेल। इस महाविनाश और महाशुद्धि के बाद सृजन का वो शांत दौर शुरू होता है। अब ये धरती एक नए युग के लिए बिल्कुल तैयार है। एक ऐसा युग जो इसी राख से पैदा होगा। तो ये नया निर्माण होगा कैसे? देखिए, जब 100 साल की बारिश उस तपती धरती को पूरी तरह ठंडा कर देगी, तब उसी राख और पानी के मिलने से जीवन का पहला अंकुर फूटेगा, सतयुग का वो पहला अंकुर। और बस यहीं से शुरू होगा एक नया संसार, एक ऐसा सतयुग जहां पाप और अधर्म का नामो निशान तक नहीं होगा। सब कुछ शुद्ध होगा, पवित्र होगा, दिव्य होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमें एक बहुत गहरे सच की ओर ले जाती है। एक ऐसा सच जो कुदरत का सबसे बड़ा नियम भी है और शायद भगवान की इच्छा भी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि विनाश के बिना सृजन हो ही नहीं सकता। किसी भी नई और शुद्ध चीज को बनाने के लिए पुरानी और अशुद्ध चीज का मिटना जरूरी है। यही इस पूरी कहानी का अंतिम सत्य है। ये कथा हमें आने वाले उस नए युग की एक उम्मीद देती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस नए सतयुग का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं, वो कमेंट्स में जय श्री कल्कि लिखकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं।